नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। कहानी का शीर्षक है डॉक्टर बहू। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रियंका डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। एक दिन प्रियंका के घर उसकी सहेली आई। उसने आकर प्रियंका की सास से पूछा कि आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? तो उसकी सास ने पूछा कि तू कौन है और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? तो प्रियंका की सहेली बोली, जी मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने के लिए आई थी। तो उसकी सास बोली, अच्छा तो तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। प्रियंका की सास एकदम ज़ोर से बोली, देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया दोबारा इस घर में दिखाई मत देना, चली जाए यहाँ से। प्रियंका की सहेली बोली, अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है जो उसे आप जैसी सास मिली। ठीक है, जाती हूँ मैं। तो प्रियंका की सास बोली, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। और यह कहकर उसकी सहेली चली गई। शाम को जब प्रियंका अपने नर्सिंग होम से वापस आई तो उसने आकर पूछा कि माँ जी, क्या मेरी बहन नीलम घर पर आई थी? तो सास बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग ही नहीं है उसे। मैंने तो बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया उसे। तो प्रियंका बोली, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। तो प्रियंका की सास बोली, अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में रखा ही क्या है, बढ़िया ही डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर में आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। बेचारी प्रियंका बोली, ठीक है माँ जी, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। प्रियंका की सास भी वहाँ से मुंह फुलाकर चली गई। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का अपनी सास की सहेलियों की खातिरदारी और घर के कामों में ही बीत गया। प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाई। उस रात प्रियंका ने अपने पति करण को भी सारी बातें बताईं। तो करण बोला, अब क्या करूं, ये माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन बाहर से आवाज़ आई, अरे कोकिला बहन, घर में प्रियंका है क्या? प्रियंका की सास बोली, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? तो वह बोली, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतारते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसीलिए तेरी बहू से दवा लेने आई हूँ। कोकिला बोली, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला अभी तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचने लगी। तभी वो चिल्लाई, मर गई रे, और ऐसा बोलकर जोर से चीखने लगी। कोकिला बोली, अरे क्या हुआ, कुछ आराम मिला कि नहीं? कि तभी भारती बोली, एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मचकोड़ करने की हो जाए, तू रहने ही दे, मैं तो चलती हूँ। और वो चली गई। थोड़ी देर बाद प्रियंका घर आई तो सास बोली, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका बोली, माँ जी मैं तो अपनी किताबें लेने के लिए गई थी,
और यह कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सास बोली, अच्छा, इन किताबों ने तेरा दिमाग खराब कर रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। इतनी ही देर में वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतलें लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा था। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी तो पेपर वाला बोला, ये सब तो अंग्रेजी में लिखी हुई है, बहुत महंगी किताबें हैं। तो कोकिला बहन बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चला तो बहुत दुखी हुई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगी। कुछ दिनों बाद सास बोली, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो बेटा करण तुरंत बोला, माँ क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वो बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई क्या? तो माँ बोली, अरे नाम मत ली उस ठग का, वो खुद का उपचार नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा? तो बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही थी, तभी उसके पति करण का फ़ोन आया। तो प्रियंका बोली, जी बोलिए। करण बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आ जाओ। प्रियंका बोली, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुंची और उसने सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी? सास बोली, थोड़ा बुखार है। प्रियंका ने कहा, फिक्र ना करो आप, मुझे एक बार चेकअप करने दो, सब ठीक हो जाएगा। तो सास बोली, अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई, ठीक हो जाएंगी आप थोड़े दिनों में। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और खुद कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका बोलती है, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। और कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए हुए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें ला कर देती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तभी प्रियंका हंसकर कहती है, माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैंने जो कुछ भी किया वो तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। और इस तरह दोनों सास बहू का रिश्ता मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, स्टोरीज़ को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।